सिगरेट शराब नशा आदि करने में फायदा है या नुकसान? फिर भी बीड़ी सिगरेट शराब की दुकानें सजी हुई है। एयरपोर्ट पे जाओ तो उनके बीच में साधु संत महात्माओं को भी गुजरना पड़ता है। दोनों तरफ जो बेटे बेटियां खड़े रहते हैं, बाबा जी नमस्ते, हमको उधर देखने में भी शर्म आती। पगला रखे। मंडूकासन योग मुद्रासन कर लो मेरे भाई बहन। कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो हमें ही अभी निहार रहे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तो भी तो ध्यान दे। ध्यान तो दे रखा है, कर ले मेरे बाबू। करो अर्धमत चंद्रासन वक्रासन करो तो बड़ा फायदा है। योग यजन भजन कीर्तन रोज किया। सारे संसार का कितना बड़ा लाभ है। सारे संसार का उपचार होता है योग से। इसलिए हमने एक भजन भी गाया। आज तो अभी बहुत कुछ बताना, आपसे पूछना भी। सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा। तो सुनो मेरे भाई बहन, अर्धमत चंद्रासन वक्रासन थोड़ा लंबा करो। प्राणायाम भी लंबा कर लो। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। एक क्षण के लिए भी विराम नहीं। शांत। अच्छा, इतने प्रमाण मैंने दे दिए। अब तो योग से क्या क्या होता है। आज मैंने प्रारंभ में क्या कहा था? कर लो अर्धमत चंद्रासन वक्रासन गोमुखासन। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, लगातार का। नहीं तो सीधे बैठ करके भस्त्रिका कपालभाति वायु प्राणायाम, उज्जाई शीतली शीतकारी चंद्रभेदी सूर्यभेदी नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम लंबा कर। अपने अपने अभ्यास लंबे तो करने पड़ेंगे। देखो आप थोड़ा सा करते हो फिर छोड़ देते हो, ये ठीक नहीं है प्रोसेस। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, आज युगों युगों से अनंत काल अनादि काल से चली आ रही योग की ये पावनी परम, जिसमें कोटि कोटि ऋषियों ने घोर तपस्या करके हमको ये योगदान दिया, अवदान दिया। हम सब के ऊपर कितना उपकार किया योग का, आयुर्वेद का और इस वैदिक जीवन पद्धति का, सनातन आध्यात्मिक सार्वभौमिक सर्वहितकारी जीवन पद्धति का हमें बोध दिया, जी करके सिखाया। हम भी जन्म जन्मांतरों से योग की राह पर चले आ रहे हैं। 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल हमने इस पर पूरे किए। 500 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च पेपर्स, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों पर डायरेक्ट और 200 करोड़ से ज्यादा लोगों पर इनडायरेक्ट योग के प्रयोग करके जो परिणाम आए हैं वो अब प्रमाण बन गए हैं। यूं भी हमारे पास करोड़ों लोगों के डेटाबेस हैं, करोड़ों लोगों के, और उसमें अलग अलग बीमारियों के भी डेटाबेस हैं। जितना डेटाबेस योग आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का पतंजलि के पास है, उतना डेटाबेस किसी सरकार के पास नहीं, किसी दुनिया की संस्था के पास नहीं। इतना बड़ा डेटाबेस है। ये जो मैं कहता हूं कि योग से सब रोग मिटते हैं, इसके लिए बड़ी तपस्या लगी है।
बड़ा पुरुषार्थ लगा। और आज गांव गली मोहल्ले से लेकर के पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ और पूछो कि जो जो कर रहे हैं उनको क्या मिला है, वो सब प्रमाण है। और फिर भी लोग कितनी ओछी, देखो हर गांव गली मोहल्ला प्रमाण है, फिर भी कितनी ओछी बातें करते हैं। योग से क्या होगा, आयुर्वेद से क्या होगा? दरअसल योग, आयुर्वेद और सनातन भारत विरोधी। हमारे घर पर जो पहले मिल्क आता था उसमें बिल्कुल मलाई अच्छी नहीं जमती थी, ऐसा लगता था कि उसमें मिलावट है। फिर मुझे पता चला कंट्री डिलाइट ऐप के बारे में। भारत क्या देगा, वो अभी भी हमको भिखमंगाई मारता है। छोड़। अच्छा, कुछ लोग सुन सुना करके, कुछ तो ईर्ष्या द्वेष में, कुछ दुराग्रह में, हट में, कुछ स्वार्थ में, कुछ और तमाम तरह के रिलीजियस पॉलिटिकल अलग अलग प्रकार के एजेंडे, उसमें बेचारे भ्रम में फंस जाते हैं। एक विवेकशील मनुष्य को जरा सोचना चाहिए, स्वामी रामदेव को क्या चाहिए और क्या नहीं दिया मेरे पिता परमेश्वर ने। गुरु कृपा, भगवत कृपा से हमें क्या नहीं मिला जो संसार में कोई हमें दे देगा। और एक बात और सोचे, यदि मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो कौन है दुनिया में जो मुझे जबरदस्ती योग में लगा दे? या मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्यों पुरुषार्थ करूं? आप कभी सोच के देखा करो कि यदि मैं ये सब करना बंद कर दूं तो कितने करोड़ों लोगों का भला, उपचार, उपकार जो हो रहा है, ये इतना बड़ा अनुष्ठान मंद पड़ जाए। लोगों को तो मेहनत करवाना, पुरुषार्थ में लगाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। कोई कर रहा है, उसकी टांग खींचने वाले हजारों लाखों करोड़ों खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम भी ऐसे मिट्टी के बने हुए हैं कि अंतिम श्वास तक इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमें पता है आज जो अज्ञान में, अविवेक में, स्वार्थ में, ईर्ष्या में, द्वेष में विरोध भी कर रहे हैं, कल को वो भी इसी रास्ते पर आएंगे। हमने गुरुकुल में पढ़ते हुए स्वामी श्रद्धानंद जी का एक वाक्य पढ़ा था, उनकी कल्याण मार्ग के पथिक, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। अपने राह पर चरे वेदी, चरे वेदी, वेद की राह पर, ऋषियों की राह पर, सत्य धर्म न्याय की भलाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। एक दिन आएगा जब तुम्हारे विरोधी, तुमसे बैर करने वाले भी कहेंगे आदमी तो अच्छा ही है, चलो रास्ता भी अच्छा ही है, काम भी अच्छा ही है, हम भी कर लेते हैं। सारे संसार के लोग योग का अनुसरण करेंगे, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जिस तरह से बीमारियां, बुराइयां, भोग, नशा, वासना चारों तरफ संसार में विध्वंस फैल रहा है, जैसा आज हम भजन गा रहे थे, मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसी योग से अब बचाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाव पसार। दोनों हाथ खोल लो, सूक्ष्म व्यायाम का। काफी भाई बहनों ने अपने काफी रोग मिटा लिए। कल मैं पूछने लगा तो लंबी लाइन लग गई, फिर हमारे डॉक्टर अनुराग को बहुत देर से मिला अपना अनुसंधान का पक्ष रखने के लिए। सब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, सारी दुनिया देखो 10-15 वो बड़ी बीमारियां जिससे घर घर में लोग पीड़ित, मोटापा, अब हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, थायराइड के कारण से,
खाने पीने के कारण से लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, स्ट्रेस और जेनेटिक रीजंस। कई बार कुछ पता ही नहीं लगता, जैसे वो बहन बता रही थी कि अननोन इनफर्टिलिटी, पता ही नहीं लग रहा कारण क्या है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। अब बताओ, ये मोटापा, और मोटापा, ओबेसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल। मोटापा से बीपी, शुगर, मोटापा से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा से कैंसर, मोटापा से घुटने कार्टिलेज का घिसना, कमर में दर्द होना, और आपकी इनफर्टिलिटी से लेकर के प्रोडक्टिविटी कम हो जाती, क्या क्या नहीं होता। और योग से सब पतले हो जाते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल सामान्य है, इतना तो मान लो। लेकिन बोले कोई मोटा आदमी पतला हो जाए ऐसा बोले तो बोले झूठ है। अरे झूठो, मतलब देखो, ये जो इधर उधर की जो बकवास चल रही है वो यही चल रही है। अरे भाई, अब आप में से यहीं पर डेली 1-1 किलो, आधा किलो, 1-1 किलो, 1.5 और 2-2 किलो भी कम हो रहे हैं लोगों के, और वेट कम होता है। और वेट जो है शहरों में रहने वाली दुनिया की आधी आबादी की समस्या है, ओबेसिटी, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फिर वात पित्त कफ रोग, सामान्य प्रॉब्लम, घर घर की समस्या है। अब तो किसी के घर में बीपी शुगर ना होना तो लोग पूछते, अच्छा तुम्हारे घर में किसी को बीपी नहीं है? मतलब ऐसा लगता है ये तो होना ही चाहिए। किसी को शुगर नहीं है, तुम्हारे घर में कोई मोटा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने बैठा है स्वामी रामदेव, ना बीपी है, ना शुगर है, ना मोटापा है, ये कोई बड़ी बात है? ना स्ट्रेस है, ना एंजाइटी है, कुछ नहीं है। बोले बाबा जी आप तो योगी हो, तो तुम भी योगी हो जाओ, क्यों रोगी होकर के, भोगी होकर के जी रहे हो? बोले जी समझ आए तब ना, अब तो समझ आ गई। कितनों का वेट कम हो गया? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ तो हिला लो, उसका थोड़ा कम हुआ होगा, कुछ अंडर वेट भी है उनका बढ़ा भी होगा। ये लो, हिलाओ हिलाओ, थोड़ा और हिलाने से हाथ और पतले हो जाएंगे। किसी के तो हाथ ही मेरे मेरे पैर जैसे हैं, ऐसे ऐसे मोटे मोटे। तो वेट तो कम होता है, इसमें क्या बड़ी बात है? अब ये कोई आश्चर्य की बात है? अब बेवकूफ लोगों को यही आश्चर्य लगता है, वेट कैसे कम हो जाता है, क्यों नहीं कम होगा? और किसी किसी का तो घना कम हो गया, जिनका 1 किलो से भी ज्यादा कम हो रहा है डेली, वो हाथ उठ खड़े हो ना, ये भाई साहब हंसते हंसते ही हो रहा है। ये करता कमाया हंसता ज्यादा, खड़ा 3 इसके पीछे खड़े। कितना हो रहा है डेली? पीछे से पूछना भाई, कीप से लेकर के, जो कीप लिखा हुआ वहां से पूछा। फिर आगे वालों के पास आए, कितना कम हुआ? मेरा 5 दिन में 4 किलो कम हुआ। अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा? कानन। कहाँ से आई हो? मैं महाराष्ट्र, संभाजी नगर। अब काननगिरी के वर्ष सब अच्छे हो रहे, आगे दो। हाँ। प्रणाम स्वामी जी, मैं भी औरंगाबाद संभाजी मतलब महाराष्ट्र से आई हूँ। संभाजी नगर से जी। मैंने भी 5 दिन में 4 किलो घटा लिया है। तुम दोनों बहनें हो क्या? जी हाँ, दोनों बहनें। चलो अब पड़ोस वाली मैया को देना, ये बहना का तो कम हो गया। मैया तुहार कितना कम हुआ? ओम स्वामी जी, ओम। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। ये भी मेरा 2 दिन मराठी भरे पड़े हैं इधर। हाँ, फिर कितना कम हो गया? 2 दिन में 1 किलो। चलो इस पड़ो पीछे देना, एक तगड़ी सी बहन आई है पीछे से। परम श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में सत नमन। हाँ। स्वामी जी, मैं ज्योतिर्मय त्रिपाठी कानपुर से। मैंने 5 दिन में 7 kg वजन कम किया है।
और सच्ची बोल रहे हो? सच्ची में सर। अच्छा पंडित जी एक तो खुद ही बढ़ जाते, पर पड़ोसी भी जो है अपने और मेरी माँ ने भंडारा आदि देते रहते हैं। मेरी माँ ने भी जो है तारा त्रिपाठी, श्रीमती तारा त्रिपाठी जी ने 3 kg वजन कम किया है। चलो इसको उनके बाएं दूध में जो है एक गांठ आ गई थी मेमोरी ग्लैंड में, वो भी कम हो रही है। वो यहीं पे डिटेक्ट हुई। चलो वो भी कम हो जाएगी। स्वामी जी वो भी जो है गल गई 5 दिन में भर्ती से। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। वो गल गई स्वामी जी। गल गई मतलब पिघल गई। हाँ मतलब जो है वो खत्म हो गई, पूरा गांठ पड़ा था, सूजन था बहुत। वो बाद में कैंसर हो सकता था। तो मैया भी बच गई, भैया भी बच गए। अभी इसके बाद देना तगड़ी वाली बहन जी को, देखो इधर पीछे से लुढ़कती आई है। जय जिनेन्द्र गुरुजी। जय जिनेन्द्र मैं बेटा। यूपी रामपुर से हूँ, नेहा जैन नाम है मेरा। नेहा। मैंने 5 दिन में 5 किलो वजन कम करा। बहन नेहा के लिए जोरदार ताली बजा दो। बिटिया मैं भी आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ना, आशीर्वाद तो पूरा मिलेगा तेरे को। हाँ, अब ये सोचती है कि शायद बाबा जी ने हाथ धर दिया तो और 5 किलो कम हो जाए। ओम स्वामी जी, ओह, मैं मोदी नगर से आई हूँ और मुझे बीपी था और मेरा वजन जो था मेरा 83 था, 80 हो गया 3 दिन में। खड़े खड़े अनुलोम विलोम करो। ला, और बीपी कम होगा। वो बीपी का कहाँ गया? बीपी गया खत्म। बीपी गया। और शुगर भी थोड़ी थी। मैंने कभी आयुर्वेदिक दवाई खाई, वो एलोपैथिक दवाई नहीं खाई उसमें भी। और थोड़ा सा ही लिमिट में था मुझे शुगर, लेकिन वो भी जा चुका है। लोग गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम अम्मा, प्रणाम प्रणाम। ये तो थोक में बस आधी मिनट में अपनी बात कहूँ। हाँ बोलो बोलो। प्रणाम बाबा जी। मेरे को ना बीपी ना अनुलोम विलोम करो सब। हाँ, और मेरा भी 5 किलो खत्म होगा 5 दिन में। 5 दिन में 5 किलो गया। मैं दिल्ली से आई। ना बीपी ना शुगर, कुछ नहीं। अब तो ऐसे ही घट गया। नाम क्या है अम्मा? रामेश्वरी। रामेश्वरी। चलो मैया परमेश्वरी रामेश्वरी। हाँ ओम गुरुजी, हाँ। मेरा नाम तनुश्री रॉय है, मैं कोलकाता से हूँ। 6 दिन में मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। ला। और ये 4 किलो घटता है ना तो पूरा घेरा घटने लगता है। 1-2 बढ़ जाए ना तो ऐसे लगता है गुब्बारे की तरफ फूल रहे हैं। हाँ ओम बाबा जी, ये तो मेरा 6 दिन में 4 किलो कम हुआ है। ये तो कल वाला ही है, फिर आ गया। हाँ नहीं तो मेरा वजन कम हो गया इस बार। और पहले मेरा बीपी था और ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज खत्म हो पहले चुका। खत्म किया। अब जो थोड़ा वजन था 90% ब्लॉकेज खत्म हो गया, वो तो अभी 5% हो गया और अभी 4 किलो वजन भी कम हो गया। चलो अब पूरा ही खत्म। 80% ब्लॉकेज था इसको। एक तगड़ा सा बच्चा भी आया है। हाँ बेटा। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा। मैंने 5 दिनों में 6.25 kg कम कर दिया। 5 दिनों में 6.25 kg। क्या बात है। नाम क्या है बेटा? लक्ष्य गौतम। लक्ष्य। कितना वजन हो गया था बाबू? 88.7 हो गया था। और उम्र कितनी है? 17 ईयर्स। 17 साल की उम्र में वजन कुछ ज्यादा ही आ गया था। अब लक्ष्य यही रख बेटा कि अपने को अब 70 किलो से ज्यादा नहीं रहना कभी भी ना। हाँ, ज्यादा वजन ठीक नहीं रहता। पीछे भाई साहब को देना तगड़े से। हाँ स्वामी जी को सत सत नमन प्रणाम। स्वामी जी मैं झारखंड झुमरी तिल्ला से हूँ। हाँ। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आया हूँ। इनका 117 kg वजन था जब यहाँ आई थी और मेरा 113 था। अच्छा, दोनों कंपटीशन में ही चल रहे थे? कंपटीशन ही में थे स्वामी जी हम लोग। ये तो सुबह 4 बजे यहाँ पे पहुँच जाती थी, लेकिन मैं आलस्य का मारा हुआ मैं 6-6:30 बजे के पहले नहीं पहुँच पाता था। उसका ये नतीजा कि इन्होंने तो 117 का 107 10 kg कम कर लिया। 10 kg? 10 kg कम कर लिया और इनको लगन लगी हुई थी उसको कि पतला होना है। नी में पेन था, नी का जॉइंट में। इन्होंने कहाँ नहीं गया, बम्बई, बंगलोर, कोयम्बटूर में गंगाराम हॉस्पिटल, कहाँ का नहीं, सब बोले नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। लास्ट में कोलकाता में एक डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी इमीडिएट बैरेटिक सर्जरी करवा लीजिए। ये तो स्वामी जी मैं 2018 में यहाँ पर आया हुआ था अकेले भटकता हुआ। मैं यहाँ था, थोड़ा देखा था आपका, तो मैं बोला भैया जाओ। तो ये लड़की के साथ मैंने इनको भेजा। ये 15 अप्रैल से यहाँ पर आई हुई है। 15 दिन तक इन्होंने कड़ी साधना की। अब ये देखिए चल फिर पा रही है। अभी तेरे के दर्द का क्या हाल है? इसको देना अम्मा को दे। दर्द का क्या हाल है माँ? काफी ठीक है। मैं एकदम चल नहीं पाती थी, अब आराम से चल पाती हूँ। अब पूरा घुटना रिपेयर हो जाएगा।
तो 1 महीने और लगेंगे। प्रेशर की दवाई भी पूरी छूट गई लो है। प्रेशर की दवाई मैं 24 गोलियां लेती थी डेली क्योंकि मुझे रोमेटाइड आर्थराइटिस है। अब वो भी कम हो गया। वो भी कम। 24 गोलियां भी लो बंद हो गई। अभी एक भी नहीं ले रही हूँ। एक भी गोली नहीं खा रही है। 24 की 24 छुट गई। क्या नाम? तो इसी के साथ में आज के लोग कर देते हैं विराम। कल फिर किसी अच्छे लोकेशन के साथ में दोबारा से जुड़ेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना सुरम्य वातावरण है। चलो तुम अब आज से प्रमाद नहीं करना। पूछने में प्रमाद, यूं करने में प्रमाद, खाने में प्रमाद। चलो बहुत एक छोटी सी स्वामी जी मैं अपील करना चाहता हूँ, थोड़ा जो भी धंधे में या बिजनेस में लगे हुए हैं उन लोगों से आपके ब्यास में कि देखिए समय तो नहीं मिलता किसी को भी, और 10 बजे के बाद तो सब अपने में लग जाते, लेकिन मेरा एक ये यहाँ आने के बाद कम से कम 4 बजे से 9 बजे तक 5 घंटे अपने शरीर को अगर योग आप देंगे तो आपकी